हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 7th मैथ्स का ये फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, गेट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ m एंड n। 3 टाइम्स द प्रोडक्ट, 3 टाइम्स यानी कि आप लोगों को 3 से मल्टीप्लाई करना है ना। तो 3 टाइम्स द प्रोडक्ट, 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ m एंड n और नंबर 5 एडेड। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा 3mn प्लस 5। तो ये आ गया 3mn प्लस 5। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट जो है, राधा एंड अमन वेंट फॉर अ पिकनिक। तो राधा और अमन जो है एक पिकनिक के लिए गए हैं। देयर मदर गेव देम अ वाटर बॉटल। ठीक है, राधा अमन पिकनिक पे गए हैं और उनकी मम्मी ने उनको एक वाटर बॉटल दी है जिसमें 5 लीटर पानी है। राधा ने 2/5 ऑफ द वाटर कंज्यूम कर लिया है, तो अमन ने बचा हुआ पानी कंज्यूम कर लिया यानी कि पी लिया। तो अमन ने कितना पानी पिया है? तो टोटल 5 था, है ना। और इसमें से 2/5 है ना, 2/5 जो है वो किसने करा है? राधा ने। तो देखो 2/5 राधा ने करा है। इसमें से अगर, और टोटल 5 था तो बचा कितना? 3/5 जो है वो बच जाएगा, यानी कि 3 लीटर। तो 3 लीटर पानी जो है वो अमन ने कंज्यूम कर लिया है यानी कि पी लिया है। 2/5 तो 2 लीटर हो गया ना, सिंपल सा, क्योंकि टोटल 5 है तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, पता लग जाएगा इतने लीटर, तो बचा हुआ 3 लीटर अमन ने पिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेट द प्रॉपर्टी। इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है कि एंगल 1 और एंगल 5 बराबर है? तो सिंपल सा, ये तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। इस तरीके से दो पैरेलल लाइन अगर हैं तो उसके बाहर वाला एंगल और एक अंदर वाला एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। और इक्वल कैसे होते हैं? ये होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन 4 है, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल का एरिया जिसका बेस जो है वो 3.2 है और हाइट 5 है। तो 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12। तो 1.6 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो आ जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये हो जाएगा -4। अब हम क्या करते हैं, डिवाइड को मल्टीप्लाई बना देते हैं। तो ये वाला जो होता है 2/3 ये उल्टा करके 3/2 लिख देंगे। तो 2 2 जा 4, -2 × 3 यानी कि -6 हमारा आंसर आ जाएगा, राइट है ना। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन 6 है, आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ द टर्म। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताने हैं। तो एक्स वाई का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और y का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट यानी कि नंबर हो जाएगा -5। तो 7 और -5 हमारे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स हो जाएंगे। तो ए वाला आंसर हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है, इफ़ अ लाइन इज ट्रांसवर्सल टू 3 लाइन्स। ठीक है, 3 लाइन की ट्रांसवर्सल है एक लाइन, हाउ मैनी इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आर देयर। तो कितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आप लोगों को दिख रहे हैं? 3 इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द रैशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए ना हम लोग क्या करते हैं, उसको स्मॉलेस्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो -45/30 दोनों के दोनों 5 से कट जाएंगे। 5 9 जा 45 और 5 6 जा 30। फिर से 3 से काट दो, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। अब इससे ज़्यादा नहीं कट सकता, तो -3/2 यानी कि जो डी वाला ऑप्शन है -3/2 वाला, वो हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, काउंट द नंबर ऑफ क्यूब्स इन द फॉलोइंग सॉलिड। तो भाई ये वाला जो है ना, इसमें 8 क्यूब्स आपके निकल करके आ जाएंगे। देखो 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद एक आप लोग देखेंगे ये ऐसे करके बीच में से बन रही है यहाँ पर 6, फिर इधर से बन रही है 7 और एक इधर से 8। तो टोटल इसमें हमें जो क्यूब्स देखने को मिलेंगी इस तरीके के कॉम्बिनेशन में, वो 8 दिखेंगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सपोनेंशियल नोशन ऑफ नंबर दिस 343। देखिए 7 का क्यूब आप लोग निकाल सकते हैं ऐसे करके। 7 7 जा 49, 5 जा 30 है ना। देखो 7 5 जा 30, 42
2 और इस तरीके से ये पूरा का पूरा हमारा कट जाएगा। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गई, सॉरी मैंने 7 5 से 30 लिख दिया, 7 5 से तो 35 होता है। मैं सोच रही थी कि आई एम सो सॉरी, क्या गड़बड़ कर दिया मैंने। 343 को आप लोग काटेंगे तो 7 4 जा 28 आ जाएगा, है ना। और फिर उसके बाद 7 9 जा 63, तो ये आ जाएगा 49। फिर उसके बाद 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7, सो सॉरी मैंने 7 5 जा 30 बोल दिया था। तो 7 का क्यूब ये हमारा बन जाएगा। अ स्क्वायर हैज़ अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 4, तो स्क्वायर की जो रोटेशनल सिमेट्री है वो ऑर्डर 4 है, अबाउट इट सेंटर से घूम जाता है, तो उसकी एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इस केस में 90 डिग्री ही बनेगा। नंबर ऑफ फेसेस इन द गिवन सॉलिड, देखिए आपकी बुक में कई बार तो ये इसमें नंबर ऑफ फेसेस जो है ना इस सॉलिड के वो हमारे 9 आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसमें हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 8 स्क्वायर अपॉन 2 क्यूब है ना। तो 8 स्क्वायर 8 इंटू 8 है और 2 का क्यूब तो 8 होता है ना, तो 8 से 8 कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 8। क्वेश्चन 14 है व्हाट क्रॉस सेक्शंस डू यू गेट व्हेन यू गेट अ वर्टिकल कट टू एन आइसक्रीम कोन। तो ट्राइंगल आपको मिलेगा आइसक्रीम कोन को, जब आप लोग ऐसे करके काट देंगे तो आपको एक ट्राइंगल मिल जाता है। नेक्स्ट है द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज़ 100 स्क्वायर मीटर। ठीक है, पैरेललोग्राम का एरिया 100 स्क्वायर मीटर आप लोगों को गिवन है। ठीक है, तो बेस आप लोगों को दे रखा है पैरेललोग्राम का 20 और एरिया दे रखा है 100। आप लोगों को हाइट निकालनी है, तो सिंपल सा 5 हाइट आ जाएगी, आंसर आ जाएगा 5 मीटर। तो ये हमने MCQs देख लिए सारे के सारे। अब देख लेते हैं हम सेक्शन बी, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 6/7 एंड 7/3। तो सिंपल सा 6/7 मल्टीप्लाइड बाय 7/3, 7 से 7 कट जाएगा और 3 2 जा 6, तो आंसर आ जाएगा 2। प्रोडक्ट करना है इसका, और वाला जो है प्रोडक्ट करना है बेसिकली मल्टीप्लाई करना है, तो 0.014 इंटू 2.5, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा, ये हो जाएगा आंसर, आप लोग मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, हमें बोला गया है कि सन और सैटर्न के बीच में इतना डिस्टेंस है और सैटर्न और यूरेनस के बीच में इतना डिस्टेंस है, विच ऑफ द टू डिस्टेंसेस इज़ ग्रेटर। तो आप लोगों को ना इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो चेंज करके ना इजी हो जाएगा। बेसिकली आपको ना 0 की पावर लगा देते हैं, कितने 0 हैं, 1 2 और फिर 5 और 5 6 7 8 8, यानी कि 1 4 3 3 5 इंटू 10 की पावर 8। पहले तो सिर्फ 0 से कर लेते हैं, फिर ये काउंट कर लेते हैं, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, यानी कि 10 की पावर 9 आ रही है ना। 10 की पावर यहाँ पर 9 आ रही है और यहाँ पे 1 4 3 9। अब हम लोग क्या करेंगे, इनकी पावर्स को ना हम लोगों को सेम करना पड़ेगा, क्योंकि सेम पावर होगी ना तो ही हम लोग डिटरमाइन कर पाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में रख के। तो हम इसको पावर को सेम कर लेते हैं दोनों की। तो इसमें हाँ ग्रेटर डिस्टेंस जो है वो तो हम लोगों को निकाल लेते हैं, यही वाला है बड़ा डिस्टेंस। तो इसमें देखो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं, तो 1.439, तो 10 की पावर 9 तो था ही और 3 और बढ़ा देंगे तो इसमें 3 ऐड हो जाएगा, तो आ जाएगा 1.439 इंटू 10 की पावर 12। ये बड़ा इसलिए था क्योंकि देखो इसकी पावर कम थी ना, इसकी ज़्यादा थी। चलो कौन सा डिस्टेंस ग्रेटर है, सन और यूरेनस का डिस्टेंस ज़्यादा है। अब नेक्स्ट देखते हैं, आशा ने लिखा है W ट्रेसिंग पेपर पर, ठीक है, और फिर उसके बाद उसने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी है सेंटर से, जो कि हमें फिगर में दिख रहा है। शी देन फोल्ड्स द पेपर अलोंग द लाइन एंड गेट्स 2 पार्ट ऑफ द अल्फ़ाबेट W। तो डू द 2 पार्ट्स कोइंसाइड विद ईच अदर, तो यस आप करके देख सकते हैं, यस होता है इसका आंसर, कंसाइड करते हैं। फाइंड आउट द लेटर्स गिवन इन द वर्ड इंग्लिश हैविंग वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। तो I और H जो है ना इसमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री हमें देखने के लिए मिलती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जो है इसमें ना हम लोगों को बोला है फार्मर डग अ फ्लावर बेड, ठीक है, जिसका रेडियस जो है वो 14 मीटर है
एट द सेंटर ऑफ द फील्ड, एक फील्ड है, ठीक है, उसके सेंटर में फार्मर ने एक सर्कल बना दिया है और उसका जो सर्कल का जो रेडियस बनाया है ना वो आया है 14 मीटर। ही नीड्स टू परचेज फर्टिलाइजर ऑफ 1 kg ऑफ फर्टिलाइजर इज रिक्वायर्ड। 1 किलो फर्टिलाइजर रिक्वायर्ड है 10 स्क्वायर मीटर के एरिया के लिए। हाउ मच फर्टिलाइजर शुड ही परचेज, तो उसको कितना फर्टिलाइजर खरीदना चाहिए। तो हम लोग एरिया ऑफ फ्लावर बेड निकालते हैं, सर्कल है तो एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, हमारे पास आर तो है ही, पाई की जगह 22/7 रख दो, आर 14 × 14 हो जाएगा, है ना, क्योंकि सर्कल है तो सर्कल में उसको डालना है। 7 2 ज़ा 14 और 44 × 14 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4, और तो हमारे पास जो आंसर यहाँ पर आ जाएगा वो आ जाएगा 616 स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब हमें बोला गया है 1 किलो तो 10 मीटर स्क्वायर में लग रहा है और हमारे पास 616 हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे करके करेंगे, देखो तो 616 स्क्वायर मीटर के लिए चाहिए होगा 616 अपॉन, ठीक है, तो 61.6 kg, कितना चाहिए होगा 61.6 kg। 1 किलो इतने में चाहिए तो फिर 616 में कितना चाहिए होगा 616 अपॉन 10 यानी कि 61.6 kg उसको चाहिए होगा फर्टिलाइज़र। क्वेश्चन नंबर 20 है, कंपेयर करना है इसको और इसको, ठीक है, बताना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो देखो इसकी 10 की पावर 12 है और इसमें 10 की पावर 10 है, तो भाई देखो जिसकी पावर बड़ी वो बड़ा, तो 2.7 × 10 की पावर 12 इज़ ग्रेटर देन दिस। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है इनको, तो 5 की पावर 5 है ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो ऐसे ही लिखा जाता है भाई, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 3, a की पावर क्यूब, c की पावर 4 × d। ठीक हो गया, तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सेक्शन सी आता है, 3 नंबरों के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो इसमें हमें बोला है कि 40 स्टूडेंट हैं 7th क्लास में, 2/5 स्टूडेंट को क्रिकेट पसंद है, तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट तो बच्चों देखो 40 हैं, क्रिकेट कितनों को पसंद है, क्रिकेट जो है वो 40 में से 2/5 को पसंद है, तो 16 बच्चों को, तो 16 बच्चों को तो क्रिकेट पसंद है, बाकी बचे हुए बच्चों को फुटबॉल पसंद है। ठीक है, तो क्रिकेट इतने बच्चों को पसंद है तो बचे हुए बच्चे कितने हो गए, तो रिमेनिंग कैसे निकालोगे आप, टोटल में से क्रिकेट जितने बच्चों को पसंद है उसको माइनस कर दोगे, तो 40 में से देखो आप यहाँ से 16 माइनस कर दो, 10 में से 6 जाएगा 4 और 3 में से 1 गया तो 2, तो 24 बच्चे बचे। ठीक है, तो रिमेनिंग कितने बच्चे बचे 24, तो फुटबॉल कितने को पसंद है, फुटबॉल जो है वो 24 बच्चों को पसंद है और क्रिकेट 16 बच्चों को। ठीक है, क्वेश्चन 22 है, 3 क्यूब्स ईच विद 2 सेंटीमीटर एज। ठीक है, 3 क्यूब है, 2 सेंटीमीटर का एज है। अच्छा, इसमें तो स्केच आप लोगों को ड्रॉ करना है, ठीक है, स्केच ड्रॉ करना है सिंपल सा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि भाई स्टेट द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है भाई, 3 होती हैं, स्क्वायर में 4 होती हैं और हेक्सागन में 6 होती हैं। इसमें भी फिगर्स ड्रॉ करनी है, एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड शेप विद नो लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, इसमें अब आपको नेक्स्ट देखिए, राम हैज़ 4 फुल रोल्स ऑफ रिबन एंड 1 रोल ऑफ रिबन इज़ इतना। ठीक है, 4 फुल रोल हैं और एक जो रोल है वो 18 3/4 मीटर लॉन्ग है, तो हाउ मैनी मीटर ऑफ रिबन डज ही हैव इन टोटल, तो एक इतना है। ठीक है, 18 3/4 है, तो आप इसको क्या करोगे, सिंपली 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना, तो ये कैसे होगा, ऐसे करके देखो, 18 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो 18 4 क्या होता है, 18 × 4, 8 4 32,
4 5 6 7 18 4 72 और 72 प्लस 3 कितना हो गया 75। तो ये हो गया 75 अपॉन 4 इंटू 4, यानी कि टोटल जो लेंथ हो गई वो रिबन की हो गई 75 मीटर। ठीक है, अब इफ़ ही डेकोरेट 5 रेक्टेंगुलर डिस्प्ले बोर्ड ईच डायमेंशन इतना बाय पेस्टिंग द रिबन अलोंग द बॉर्डर। अब वो क्या कर रहा है, 5 रेक्टेंगुलर बोर्ड पर रिबन लगा रहा है कोने कोने में। तो बताओ कि कुछ रिबन बच जाएगा तो उस बचे हुए रिबन की लेंथ क्या होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेंगे पहले इस केस में। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आएगा 3 इंटू 2 यानी कि 6 मीटर स्क्वायर। तो एक रेक्टेंगल जो है वो 6 मीटर स्क्वायर का है। अब ये तो काफ़ी बड़ा है ना, तो एक रेक्टेंगल 6 मीटर स्क्वायर का है। तो 5 रेक्टेंगल कितने हैं 5 है ना, 6 5 से 30 है ना। एक सेकेंड, ये 3 मीटर का है और ये 5 मीटर का है। तो 3 2 जा 6। हाँ, एरिया तो ये हो गया। अच्छा, एरिया थोड़ा ना निकालेंगे, कोने में करना है ना, तो हमें पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, क्योंकि एरिया तो तब निकालते जब पूरे पे लगाते हैं, पेरीमीटर होता है कोने कोने वाला। तो पेरीमीटर जो होता है रेक्टेंगल का वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो एल प्लस बी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, है ना। तो पेरीमीटर क्या आ गया 10 आ गया, पेरीमीटर आ गया 10। ठीक है, तो एरिया नहीं निकालना था, पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर 10 आ गया एक का, तो 5 का कितना आ गया, 5 का पेरीमीटर 50 आ गया। ठीक है, तो 50 मीटर जो है रिबन लग जाएगा और बचेगा कितना 50 माइनस 75। तो 75 माइनस 50 यानी कि कितना बच जाएगा 25 मीटर का रिबन बच जाएगा। होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा। मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊंगी नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो 75 मीटर रिबन था, उसमें से बच कितना जाएगा 25 बच जाएगा। हाँ, नेक्स्ट है राहुल पेज 500 रुपीज़ इन एडवांस ऑन हिज अकाउंट एट द स्पोर्ट्स क्लब। ईच टाइम ही विजिट क्लब ₹10 इज डिडक्टेड फ्रॉम द अकाउंट। तो 500 जमा कर रखे हैं और हर बार जब वो क्लब में जाता है तो 10 रुपये उसके अकाउंट से कट जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द बैलेंस लेफ्ट इन हिज अकाउंट आफ्टर टी नंबर ऑफ डेज। तो 500 माइनस 10 इंटू टी, तो जितने भी दिन गया होगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करके 500 में से माइनस कर दोगे। हाउ मच बैलेंस इज लेफ्ट इन राहुल्स अकाउंट आफ्टर 30 विजिट। 30 विजिट के बाद आप एक इक्वेशन में टी की जगह 30 पुट कर देंगे, तो भाई माइनस में चला गया। एक सेकेंड, हाँ 30 विजिट्स के बाद, तो 30 विजिट्स के बाद 500 और एक विज़िट करने के लिए उसके बैलेंस में से कितने पैसे कट जा रहे थे, एक विज़िट करने के लिए उसके 10 रुपये कट रहे थे। 30 विज़िट वो कर चुका है, तो यानी कि अब उसके में तो बचे नहीं हैं पैसे। ठीक है, -100 का बैलेंस अब उसका हो चुका है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। आर्चरी जो है वो एक आर्ट है, स्पोर्ट है, स्किल है। ठीक है, हिस्टोरिकली अब आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछा और ये कि किस तरीके से हिट करना है टारगेट और इतना एंगल है, आप देखते हैं। व्हाट इज़ द एंगल एट विच द थर्ड आर्चर लॉन्च्ड एरो सी। तो एरो सी जो है उसका क्या एंगल होने वाला है। ओके, तो कोई सा भी एंगल इन्होंने बता रखा है हमें। एक एरो ऐसे गया, एक एरो ऐसे गया। भूमिका आर्चरी शूटिंग डिफरेंट। चलो पढ़ते हैं। आर्चरी आर्ट स्पोर्ट है। ठीक है, हिस्टोरिकली आर्चरी जो है हंटिंग और कॉम्बैट के लिए, मॉडर्न टाइम में कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट हो गया है। आर्चर एक वुमेन होता है। वर प्रैक्टिसिंग भूमिका, अजय और चंदन ये आर्चरी प्रैक्टिस कर रहे हैं और एरो शूट कर रहे हैं अलग अलग पोजीशन से। आफ्टर फर्स्ट राउंड द एरो शॉट बाय देम हिट एज शोन बिलो। तो 2 पैरेलल लाइंस हैं, उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन जो है वो काट करके जा रही है। ठीक है, एरो ए एंड बी आर पैरेलल, ठीक है, टू द ग्राउंड एंड एरो सी cuts the other arrow if parallel to the ground and arrow C cuts across the 2 arrows if the larger angle made by arrow A and C are 150 डिग्री। तो एरो A ये है, एरो B ये है और ये इसको काट देगा अगर A और C के बीच में जो एंगल बन रहा है बड़ा वाला एंगल वो 150 डिग्री है। हमसे पूछा गया है व्हाट इज़ द एंगल एट विच द थर्ड आर्चर लॉन्च्ड एरो सी। तो भाई देखो ये तो 30 डिग्री
हो जाएगा आंसर, है ना, लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी से। फिर है व्हाट इज़ द स्मॉलर एंगल मेड बाय एरो बी एंड सी, तो ये और ये है ना करस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से 30 डिग्री दोनों का आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये 30 है, बड़ा वाला तो 150 है सबका, क्योंकि ये सबने सेम ही एंगल पर आज मारा है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है ए पर, ठीक है, ए बी परपेंडिकुलर है बी सी के, तो ए डी ठीक है परपेंडिकुलर है बी सी पर, ठीक है, ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पर, ए बी 5 सेंटीमीटर है, बी सी 13 सेंटीमीटर है, ए सी 12 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ ए बी सी का एरिया फाइंड आउट करना है और हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है ए डी की। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, हाफ बेस ये है हाइट 5 × 12 यानी कि 30, ठीक है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हम लोगों को क्या करना है, फिर उसके बाद लेंथ फाइंड आउट करनी है किसकी, ए डी की। तो ये कैसे फाइंड आउट हो जाएगी, सिंपल सा है, देखो ये पूरा का पूरा जो एरिया है हमारे पास वो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। अब हमें इसकी मदद से अगर हम एरिया निकालें तो हाफ इंटू ए डी इंटू बी सी अगर हम करें, ए डी ठीक है इंटू बी सी, है ना, ऑब्वियसली। तो ये तो हमें 30 हमारे पास आ ही रखा है, तो ये जो और हमारे पास बी सी है, क्या बी सी है हमारे पास 13, तो ये जो 2 डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, सिंपल सा, इधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 30 × 2 और ये 13 डिवाइड में चला जाएगा। तो भाई ये तो कुछ फ्रैक्शंस में हमारा आंसर आना है, तो ये आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4/8/13 आप लोग करेंगे तो जो ए डी आया है यहाँ पर वो आया है 4/8/13 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस विद इट्स रेसिप्रोकल। उल्टा करके प्रोडक्ट निकालना है, तो उल्टा करके तो देखो हमेशा जो प्रोडक्ट आएगा वो 1 ही आएगा अगर रेसिप्रोकल से आप प्रोडक्ट करेंगे तो। अब ये जो है इसको फाइंड आउट करना है ना हमें, तो 5/63 माइनस माइनस ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाना है हमारा प्लस, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अब 21 3 क्या होता है, 63 होता है 21 3, तो ये हो जाएगा 63 दोनों के दोनों, और ऊपर 3 से 6 3 18, तो 18 + 5 क्या हो जाएगा 23/63। बस हमारा अब ख़त्म ही होने वाला है पेपर। नेक्स्ट देखते हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ओनली इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो भाई 108 एंड 192, तो 108 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म करो तो 2 5 10 और 2 4 8, 2 2 4, 2 7 14, 3 9 27, ठीक है, 3 3 9 3, तो ये हमारा हो गया 108, क्या हो गया 108 जो है ये हो गया। 192 को भी इसी तरीके से जब हम फैक्टराइज कर लेंगे, देखो इस तरीके से आप लोगों को ना फैक्टराइज करने हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 8 × 3 की पावर 4, आप लोग फैक्टराइज करके देख लीजिएगा, ठीक है। और 792 ये जो है ये हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 6 × 2 की पावर 6। बेसिकली आप लोगों को फैक्टराइज करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकाल देनी होती है। नेक्स्ट जो है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये जो एक्सप्रेशन है इनकी वैल्यू आपको पुट करनी है। तो a³ a² + 2ab + b², a की जगह आप लोगों को 3 रखना है, b की जगह 2 रखना है, ठीक है। तो 3 3 9, 3 2 6 और 6 2 12 और 4, तो ये हो जाएगा 9 + 16
ठीक है। 9+16 क्या होता है, 9+16 जो है वो हमारे पास आ जाएगा 25। इसी तरीके से a³ माइनस b³, ये तो फॉर्मूला बन रहा है, तो a³ माइनस b³ का फॉर्मूला चलो ऐसे ही कर लो। 3³ क्योंकि छोटे ही नंबर हैं तो फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो टफ पड़ेगा। ये हो जाएगा 27 माइनस 8, 27 माइनस 8 क्या हो जाता है 19। इसी तरीके से आपको यहाँ पर भी वैल्यूज़ ही पुट कर देनी है। वैल्यू पुट करोगे सारी तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, a है 5 और b है -3। तो ये हो जाएगा 5 5 से 25, 5 3 से 15 और ये हो जाएगा 5 3 से 15। ठीक है, और 25 में से 15 जाएगा तो बचेगा 10 + 3 + 15, 20 + 3 + 15 है ना। तो 20 + 18 आंसर आ जाएगा 38। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा पेपर सॉल्व। थैंक यू।